नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अपनी चल रही है फिजिक्स की क्लास, जिसमें अपन बहुत कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर जो मैंने बताया था कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, तो आज के अपन लेक्चर में क्या करेंगे, ओनली फॉर न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले जिसमें अपन वी निकालते हैं, वोल्टेज करंट निकालते हैं, चूँकि अपने को कहीं ना कहीं तुल्य प्रतिरोध भी निकालना होता है, तो इसीलिए पहले अपन कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं तुल्य प्रतिरोध निकालने के, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध निकालने से संबंधित भी एक आध सवाल पक्का आने की मतलब संभावना रहती है, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता देता हूँ, और हर एक लॉजिक पे एक एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस तो कहाँ होगी, अपनी जो MCQ वाली सीरीज चल रही है ना, उसमें इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूँगा। यहाँ पे तो मैं हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक एक सवाल ले लूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला है, ये कह रहा है ये 3 ओम लगा हुआ है, 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम, A B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब देखो अपने पास प्रतिरोध कौन कौन से 3 है, 6 ओम है, 3 ओम, 2 ओम। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो बीच वाला तार है, ये तार, ये तार, ये तार, ये तार, इनका प्रतिरोध अपन क्या मान के चलते हैं, 0। अपना मेन प्रतिरोध कौन है, यही है जो दिख रहा है, वो 3 ओम, 6 ओम वगैरह, ठीक है। तो अब देखो इसको ध्यान से देखोगे, तो क्या है, आपको क्या करना है, पहले छोटे से सॉल्व करना है। जो आपको छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है ना, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखोगे तो 3 और 6, ये 3 और 6 देखो आपस में किस में है, समांतर में। 3 और 6 आपस में किस में है, समांतर में है, दिख रहा है ना। 3 और 6 आपस में समांतर में है। ये किस में है, ये पूरा पोर्शन किस में, समांतर में। तो 3 और 6 का जब आप समांतर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा 3 और 6 समांतर, मतलब यानी कि 2 ओम। इसका तुल्य क्या आएगा, 2 ओम। तो अब देखोगे तो अब क्या बनेगा अपना नेक्स्ट सर्किट ऐसे बन जाएगा, 2 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ठीक है। ये A, ये B, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से देखोगे तो ये किस में बन रहा है, 2 और 2, ये किस में, समांतर में है भाई। जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट पे है। समांतर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बिंदु लूँ C और D, तो सारे प्रतिरोध अपने इस C और D के बीच में होने चाहिए, ठीक है, वो होता है समांतर। दिखने से समांतर नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि आगे मैं इस सवाल में वही करने वाला हूँ। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, आपका दिमाग और खोपड़ी खोल के रख दी जाएगी, ठीक है। हाँ, और ख़ास तौर पे ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है ना, इसमें तो मतलब मैं अगर चाहूँ ना, इस चैप्टर को ही मैं अकेले 1 महीने तक लेके चल सकता हूँ, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं इनमें, ठीक है। तो खैर इतना तो अपने को नहीं करना है, अपने को जो ज़रूरी है शॉर्ट समय में, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को सीखना है। तो अब देखिए 2 और 2 किस में है, समांतर में, ठीक है। 2 और 2 किस में, समांतर में। अब देखो ये दिखने से ऐसा मत करना सर ये समांतर में दिख रहे हैं, इसलिए ऐसे आपको देखना पड़ेगा। ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, A होगा। यहाँ तक पॉइंट क्या होगा, A होगा। ये भी पॉइंट क्या होगा, A होगा, ठीक है। क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, अगर बीच में कोई प्रतिरोध वगैरह आ गया तो फिर पॉइंट A नहीं रहेगा। अगर मैं इसको अगर पॉइंट C मानूँ, इसको पॉइंट C मानूँ, तो ये भी पॉइंट क्या है, C है, ये भी पॉइंट C है। तो इसका मतलब क्या है, A C के मध्य कौन कौन से प्रतिरोध स्थित है। इसका मतलब रियल में क्या हो रहा है, A और C के मध्य एक तो 2 ओम ये है ऊपर वाला, एक 2 ओम नीचे वाला, तो ये जाके तब जाके पैरेलल बन गए, समझ गए। हाँ, तो ये लॉजिक ये रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ओम का पैरेलल कितना हो जाएगा, 1 ओम, 1 ओम कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो ये हो गया A। अब ये 3 ओम है ही यहाँ पर B। अब ये किस में है, सीरीज में, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4, समझ गए। तो इसका कुल तुल्य कितना आया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। अब देखो ये सवाल, ये दिख रहा है ना, ये शकल से कैसा लग रहा है, समांतर में लग रहा है ना। ये 3 और 6 समांतर में है, लेकिन भाई साहब नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है हमेशा, ठीक है। अपना दिमाग
खोल के रखो, दिमाग खोल के रखो। आंखें तो आंखों से तो दिख रहा है कि समांतर में है, लेकिन दिमाग अगर आपका बंद है ना तो भी सवाल गलत कर दोगे, ठीक है। तो दिमाग खोल के रखो। देखो मैंने ए और बी बिंदु के बीच पूछा है, ठीक है। तो इसको आप जब ध्यान से देखोगे तो ये समांतर में कहाँ से हुआ, ये तो सीरीज में हुआ ना। ये तो एक्चुअली में अगर ये पॉइंट अगर सी है, मैंने माना ये पॉइंट सी है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या सी है, ये वाला पॉइंट भी सी है, ये वाला पॉइंट भी सी है, ये वाला भी सी यहाँ तक सी है। अगर आप सही से देखोगे, अगर आप पॉइंट लगाओ ए और सी लगाओ चलो और बी, तो ए से लगाकर सी तक कौन सा प्रतिरोध, सिर्फ 3 ओम है, जबकि इस सी से लगाकर सी से बी के बीच में कौन सा है, 6 ओम है। अब अपने को निकालना किसके बीच में, ए और बी के बीच में। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, 3 और 6 किस में है, सीरीज में है। 3 और 6 किस में, सीरीज में है। तो 3 + 6 = 9, 3 + 6 = 9। अब दूसरे मायने में समझे इसको, तो देखो ये रील में किया क्या गया, ये तो मतलब था तो ऐसे ही सीरीज में ही था। अगर इसको लंबा करोगे, खींचोगे, तो ये तो क्या एक तार है, ये तो सिर्फ तार है। इस तार को मोड़ के ऐसे करके ऐसे रख दिया, बाकी था किसमें, सीरीज में था ना भाई। एक तार था तो तार को इसने क्या किया, ऐसे मोड़ के रख दिया, ऐसे ऐसे, बस इसी तार को ऐसे मोड़ के रख दिया। तो मोड़ के रखने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। इससे धारा आई जा रही है तो इससे भी धारा आई जाएगी, समझ गए। कोई भी चीज़ें फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए जो दिखता है वो होता नहीं है, समांतर दिख रहा है लेकिन समांतर नहीं है। ये सीरीज में देख लो, ठीक है। और ये तो आप इस विधि से समझ सकते हो, लेकिन इसको करने की सबसे बेस्ट विधि क्या है, मैंने जो पॉइंट वाली विधि बताई ना। आप ए और बी तो अपने को पता है ये पॉइंट है, इसको सी मान लो, एक पॉइंट को सी मान लिया। फिर देखो ए और सी के बीच में कौन सा प्रतिरोध है, चाहिए। बी और सी के बीच में कौन सा प्रतिरोध है, चाहिए। अब देखो क्या बन रहा है, सीरीज बन रहा है, ये हो गया। अब ये सवाल देखो, ये और भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। दो ओम, 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम। अब अपने को ए और बी के बीच निकालना है, ए और बी के बीच निकालना है। तो अब आपको क्या लग रहा है, ये सीरीज में है क्या, ये सीरीज में है क्या, नहीं ना। ये सीरीज में कहाँ से हुए, देखो अगर ये ए है तो ठीक है भाई, इस साइड जाओगे तब भी पॉइंट चेंज हो जाएगा क्योंकि बीच में प्रतिरोध आ रहा है। इस साइड जाओगे तो भी पॉइंट चेंज हो जाएगा क्योंकि बीच में प्रतिरोध आ रहा है। कुछ भी प्रतिरोध या कुछ भी वस्तु आई, मतलब यानी कि बैटरी वगैरह कुछ भी चीज़ बीच में आ गई तो वो चेंज हो जाता है। अगर ये बी है तो भाई ये भी तो बी रहेगा, ये भी तो बी है, 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 ये बी है और ये भी क्या है, बी तो है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में प्रतिरोध कौन कौन से हैं, तो ए और बी के बीच में एक तो है 3 ओम, 3 ओम, ठीक है। और कौन सा है, ए और बी के बीच में 2 ओम, बस। तो ये है किस में, आखिर में समांतर में। किसमें है, समांतर में। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/r = 1/2 + 1/3 ये आएगा। ये कितना हो जाएगा नीचे, 1/r = 6 और 5, यानी कि r = 6/5, r = 6/5। वैसे अगर 2 होना, सिर्फ 2 होना, तो 2 वाले को फास्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला है r = r1r2, r1 + r2। ये किससे आया, इससे आया है, 1/r1 1/r2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आ जाता है। तो इसको फास्ट करने के लिए अगर 2 वाला को ही है तो दोनों का ऊपर वाले का गुणा नीचे जोड़ के भाग दे दो। 3 × 2 = 6/2 5। क्योंकि मुझे तो माइंड में सेट है चीज़ें कैसे करनी है, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ ये ऐसे करके, नहीं तो डायरेक्टली आप शॉर्ट में ऐसे कर सकते हो। सिर्फ 2 के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला, सिर्फ किसके लिए वैलिड है, 2 के लिए। हाँ, तो देखो चीज़ समझ में आ गई। ये दिख किस में रहा था, श्रेणी में दिख रहा था, लेकिन निकला किस में, समांतर में। समझ गए, जो दिखता है वो होता नहीं है। एक गाना सुना है, तो निकला छुपा रुस्तम, ठीक है। तो यही वो चीज़ है, ये छुपा रुस्तम है, ये अंदर क्या है, छुपा रुस्तम है। आपने को ये ध्यान रखना है चीज़ें। तो ये तो एक छोटे लेवल पे है, ये केस किस पे था,
छोटे लेवल पे, ऐसे किसी बड़े लेवल पे भी सवाल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और करते हैं सवाल। ये देखो बोर्ड पर देखो एक मस्त न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको कैसे करना है, ए और बी के मध्य आपको क्या क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब देखो ये चीज़ें है ना, इनको बहुत छोटे छोटे पार्ट पे लो, यानी जो सबसे छोटा पार्ट है वो सॉल्व करो। तो अब आप देखोगे यहाँ पर देखो 2 और 2 किस में है, पैरेलल में है भाई, दिख भी रहे हैं। और अगर ये पॉइंट कोई सी है तो यहाँ तक सी है, ये पॉइंट डी है तो यहाँ तक डी है, तो दोनों सी और डी के मध्य स्थित है। अगर मैं सी और डी पॉइंट मान लूँ तो यहाँ पर आप देखो लग रहा है ये किस में है। हमेशा ध्यान रखना, कोई दिखता है तो ऐसे मत करना कि ये दिखता है, इसको एक बार देख भी लेना लॉजिकली। ठीक है, हाँ, कि वो कैसे है रियल में। तो ये 2 और 2 मिलकर कितना बनाएगा समांतर में, 1 ओम्स। कितना बनाएगा, 1 ओम्स। ठीक है, अब और कौन सा समांतर इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, ये 3, ये कौन सा वाला, ये 3 वाला, ये 3 वाले कितने, 3 है। जब आप तीनों का सॉल्व करोगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो लिखोगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1/3, 1 आ जाता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1 ओम, इसका तुल्य कितना आ जाएगा, 1 ओम। कितना आ जाएगा, 1 ओम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे 6 और 6 का, ये किसमें समांतर में, 6 और 6 का तुल्य कितना आएगा, 2 ओम। कितना जाएगा, 2 ओम। अब देखो अपना लास्ट में सर्किट क्या रहेगा। वैसे तो आपको एग्जाम में तो एक ही बार में करना है, 2 बार सर्किट बनाने का काम नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो फिर बाद में ये 1 ओम हो गया, फिर 1 ओम और 3 ओम किस में हो गया, सीरीज में हो गए, फिर ये पैरेलल में हो गया। तो ऐसे करके आप कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं चीज़ें थोड़ा सा डायग्राम बना के बता रहा हूँ। तो अब देखो ये हो गया चीज़ें। अब यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो क्या बन रहा है, ये क्या गया, 1 ओम आ गया, ओम्स, ये 1 ओम आ गया। ये साथ में क्या है, इसका 3 ओम है, 1 ओम के साथ में 3 ओम है, और उसके साथ में ये देख लो नीचे और क्या, 4 ओम है। फिर आगे क्या बन रहा है, 1 ओम। ठीक है, यहाँ पर ये ए, ठीक है, और देख लो आगे 1 और 2 किस में, 1 और 2 किस में, सीरीज में जुड़ के कितना बन जाएंगे, 3 ओम, 3 ओम। और 6 और 6 का भी, सॉरी 6 और 6 का 3 ओम होता है ना, ये मैंने 2 ओम गलती से लिख दिया, थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स। 6 और 6 का पैरेलल में कितना हो जाएगा, 3 ओम्स। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसी गलती क्या इंसान है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, लेकिन आप ध्यान रखना। ठीक है, 6 और 6 का सॉल्व करोगे कितना आता है, 3 ओम आता है। तो 3 ओम और ये 3 ओम। अब देखो ये हो गया अपने, लास्ट में वही चीज़ होगी। अब देखो इसको फिर से देखो, फिर से ध्यान से देखोगे तो 1 और 3 किस में, सीरीज में, कितना बता देंगे, 4 ओम। इनका कितना आएगा, 4 ओम आएगा। ठीक है, अब देखो, और नीचे ये किस में, 3 और 3 किस में, सीरीज में, ये कितना बनाएंगे, 6 ओम। ये कितना बनाएंगे, 6 ओम। ठीक है, तो अब देखो इसको आगे और डायग्राम क्या बन जाएगा, ये 4 ओम, इसके पैरेलल में नीचे क्या हो जाएगा, 4 ओम। वन ओम। नीचे कितना हो गया, 6 ओम। ए और बी। अब देखो ये 4 और 4 किस में है, पैरेलल में। ये 4 और 4 किस में, पैरेलल। देखो सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट और ये सेम पॉइंट, 4 और 4 पैरेलल में कितना जाएगा, 2 ओम्स। ठीक है, कितना जाएगा, 2 ओम्स। अब ये 2 और 1 किस में, सीरीज में, ये हो जाएगा 3 ओम्स। ठीक है, और ये ऊपर वाला पूरा क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, फिर 3 ओम्स ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले का 3 ओम, नीचे वाले का 6 ओम। और 3 और 6 किस में बन रहे हैं, पैरेलल में बन रहे हैं। तो लास्ट में आंसर क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 ओम। समझ गए, लास्ट में आंसर क्या जाएगा,
2 ओम। इस सवाल को अच्छे से घर पे बैठ के करना, ट्राई करना, ठीक है। चीज़ें बहुत आसान है, बस एक बार लॉजिक आपके माइंड में सेट होना चाहिए, उसके बाद काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। ये इतना टफ काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब देखो बोर्ड पे 2 और क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये। अपन क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस जरूरी है, ये प्रैक्टिस हो गई ना फिर सवाल बहुत मुश्किल है, फिर कितना भी बड़ा से बड़ा सवाल हो वो हो जाएगा। आपको पता है दुनिया में कुछ भी चीज़ करने से पहले, बड़ी चीज़ करने से पहले छोटी चीज़ों के बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यानी छोटी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। बस छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनता है कुछ बड़ा सा टास्क, ठीक है। तो हमेशा छोटी चीज़ों पे फोकस करो, अगर वो अच्छी है, वो स्ट्रांग है ना, तो बड़ी चीज़ें तो अपने आप हैंडल हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब देखो ये सवाल है, इसमें आपको दिया हुआ कि ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो अब देखोगे इसको ध्यान से, तो ये किस में है, ये थोड़ा बहुत आइडिया नहीं लग रहा होगा कि सर ये किस में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देखो अगर ये ए है, ये ए है, तो ये भी तो क्या ए है, ये भी तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई। यहाँ देखो ना, यहाँ पे ए है, तो यहाँ कोई बीच में कोई है चीज़ नहीं है, तो ये है तो ये भी है, तो ये भी है, ये भी ए, और ए और सी लगभग क्या समान ही है, ए और सी लगभग समान ही है। समान किस हिसाब से, अगर भाई ज्योमेट्री के हिसाब से बोले तो समान पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ए बोला है, इसको सी बोला है, क्योंकि इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी है, इसलिए वो समान पॉइंट नहीं है। लेकिन विद्युत के हिसाब से बोले तो समान पॉइंट है। क्यों? क्योंकि भाई जितना विभव इसका होगा उतना विभव इसका होगा। सम विभव बोलते हैं इनको बिंदु, इनको कौन से बिंदु बोलते हैं, ए और सी को सम विभव बिंदु, मतलब जो विभव इसका यहाँ पे होगा उतना का उतना यहाँ पर भी होगा, इनको बोलते हैं सम विभव बिंदु। वैसे वैसे यहाँ देख लो, ये बी है, यहाँ भी ये बी होगा, यहाँ भी बी होगा, यहाँ भी बी होगा, और बी इक्वल टू क्या बन रहा है, डी बन रहा है, ठीक है। तो बी और डी क्या है, सम विभव बिंदु, इनका विभव समान है, ठीक है। जो तो अपने विद्युत वाले चैप्टर में जहाँ पे जिन बिंदुओं का विभव समान होता है उनको बस एक ही बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। तो देख लो, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य, अब देखो ऐसे इसको सवाल को उल्टा करके देखो, इसको बोर्ड को ऐसे करके देखोगे तो ए और बी के मध्य कितने ओम से, 4 ओम, 4 ओम, 3 ओम और 6 ओम। इनका जब आप तुल्य निकालोगे, तुल्य तो क्या आएगा वही 1/r इक्वल टू 1/4, 1/4, 1/3, 1/6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, कुल मिला के कितना आ जाएगा, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखो ये सवाल क्वेश्चंस, इसको ध्यान से देखो। इसमें देखिए आपको पूछ रहा है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना। ये आपको देखने में लग रहा है सर ये क्या है, ऐसे कैसे बन गई, लेकिन बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है। मैंने जो बताया चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे एक एक वर्ड पे फोकस करो, सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। अब देखो ये पूछ रहा है ए और बी के मध्य से तुल्य प्रतिरोध निकाल। सर यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ना तो सीरीज में दिख रहा है बराबर से, ना पैरेलल में दिख रहा है। तो देखो आप क्या करोगे, जो जो इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट है उनको पॉइंट को मान लो। ये ए है तो यहाँ तक तो यही रहेगा, आर आ गया बीच में इसलिए चेंज हो गए, ये पॉइंट मान लिया सी, ये पॉइंट क्या मान लिया सी हो गया, ये चेंज हो गया, ये पॉइंट क्या मान लिया डी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक वाला सी, ये वाला डी, ये बी, सॉरी यहाँ, लेकिन हाँ एक बात, ये आपने माना है, ये आपने मान लिया कि भाई ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट क्या है, ए है, तो ये पॉइंट ए है तो ये भी ए होगा, बीच में कुछ नहीं, ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। समझने के लिए बता रहा हूँ, देखो सीधी सी लाइन है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये एक ही तो लाइन है, इनके बीच में कोई नहीं है। ये जो तार है इसका अपन प्रतिरोध क्या मान के चलते हैं, नगण्य मान के चलते हैं। तो ये क्या अपने आप एक शॉर्ट सर्किट है। क्या होता है ये? शॉर्ट सर्किट। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये जो डी पॉइंट है वो एक्चुअल में क्या है, ए पॉइंट ही है। डी पॉइंट क्या है, वो एक्चुअल में ए पॉइंट ही है। और यहाँ देखोगे तो ये देखो ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। ये एक्चुअल में बी पॉइंट क्या, एक्चुअल में जो सी पॉइंट है वही क्या है, बी पॉइंट है। तो अब आप ध्यान से देखोगे, अगर इसको आप ध्यान से सॉल्व करो तो ये क्या होगा, आप लिखो, यहाँ लिख दिया ए, लिख दिया यहाँ लिख दिया बी। ए और बी के बीच में कितने प्रतिरोध है, देखो तो एक तो ए ये रहा, ये भी पॉइंट ए ही है, तो ए और बी के बीच में प्रतिरोध एक तो ये रहा आर,
तो ये रहा, ठीक है। एक तो ये वाला लाइन ले लिया। अब इसका देखो, तो ये क्या है, ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये आर बी किस में, ए और बी के बीच में। और ये देखोगे तो ये ए और ये बी, तो ये आर बी किस में, ए और बी के बीच में, ठीक है। अब ये किस में हो गए, तीनों समांतर में, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर बटा 3। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर बटा 3। यानी कि लॉजिक समझ गए आप। विद्युत में अपने को मतलब पॉइंट है ना, समविभव बिंदु को एक ही बिंदु मानते हैं, ठीक है। भले ही जैसे कि इसको मैंने सी माना है, अब सी और ए के बीच में कुछ दूरी है, अगर ज्योमेट्री के हिसाब से बोले, ठीक है, ज्योमेट्री के हिसाब से बोले तो ए और सी सेम नहीं है, क्योंकि इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी है। लेकिन सॉरी, ए और डी, ठीक है, ज्योमेट्री के हिसाब से ए और डी सेम नहीं है, लेकिन अपने विद्युत के हिसाब से ये सेम बिंदु है। क्यों? क्योंकि भाई जो विभव यहाँ का होगा वो विभव यहाँ का, क्योंकि बीच में कोई विभव का पतन करने वाला चीज़ नहीं है। अगर बीच में कोई वोल्टेज होता ना, तो वो क्या करता है, विभव का पतन करता, उसमें से कुछ विभव खा जाता, ठीक है, विभव का पतन नहीं होता। यहाँ पे सम विभव बिंदु बोलते हैं, इन ए और डी को सम विभव बिंदु बोलते हैं, समझ गए। हाँ, तो आप लास्ट में आपको क्या करना है, ऐसे पॉइंट पहचान करके ए और बी के बीच में कौन कौन से है लिख लिए, तो r/3। ये देखो, ये एक शॉर्ट सर्किट तार है, ये, ठीक है, ये बी है तो ये भी क्या बन जाता है, बी बन जाता है। ये ए है तो ये भी ए बन जाता है। तो इस टाइप में कुछ भी सवाल आए, जहाँ पर भी ये लाइन शॉर्ट सर्किट ऐसे घूम के बोले, कहीं पर भी अगर ये ए है ना, तो इसका दूसरा सिरा भी क्या होगा, ए ही होगा, समझ गए। अगर बीच में कोई प्रतिरोध ना आ जाए, अगर प्रतिरोध आ गया तो फिर ये सही नहीं है, समझ गए। अभी और न्यूमेरिकल जारी है, अपन न्यूमेरिकल अच्छे से करने वाला है। इस प्रतिरोध, देखो प्रतिरोधों का संयोजन चीज़ पे न्यूमेरिकल कर ली, क्योंकि मेन बात ये होती है जब सवाल आते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे प्रतिरोध दे रखे होते हैं, ऐसे ऐसे घुमा फिरा के, फिर आपको पूछते हैं वोल्टेज और तारा वगैरह, ठीक है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो। तो पहले बेसिक चीज़ क्या होती है, इन प्रतिरोध को सॉल्व करना। एक बार प्रतिरोध आपसे सॉल्व हो गया तो फिर धारा निकालना, वोल्टेज निकालना, वो भी अपने आप में ईजी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे और करते हैं। अब देखिए आगे 2 सवाल और हैं, इनको करते हैं अपन। यहाँ ध्यान से देखो, ए और बी दिया हुआ है, इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो मैंने बताया आपको कुछ भी सोचना नहीं है, सीधी सी बात है, आपको देखते ही नहीं पता करना कि भाई ये क्या है, पैरेलल है या सीरीज है। आप देखो पॉइंट कहाँ से क्या हो रहा है, बी है तो अपने को पता है ये भी क्या होगा, बी होगा, ये भी पॉइंट क्या होगा, बी होगा, ये भी पॉइंट क्या होगा, बी होगा। सीधी सी बात है, ए और बी यहाँ बना दो। ए बी के बीच में क्या प्रतिरोध है, एक तो 4 ओम है, ठीक है, 4 ओम ये आ गया। अब ए और बी के बीच में एक ये 4 ओम है, इसको भी लगा दिया, ठीक है। ये भी ए और बी के बीच में 4 ओम, ठीक है, लगा दिया। ये भी किसके, ए और बी के बीच में 4 ओम। अब इसका मतलब किस में है, ये सभी चारों किस में, पैरेलल में। जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इक्वल टू 1। आंसर क्या जाएगा, 1, समझ गए। तो चीज़ों को ध्यान से देखना अच्छे से। अब इस सवाल को देखो, ये भी मज़ेदार है। आपको पता है ये पॉइंट ए है, तो भाई देखो अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ तक तो ए रहेगा, लेकिन बीच में क्या प्रतिरोध आ गया, इसलिए ये और ये पॉइंट सेम नहीं रहेगा। जैसे कि अपने पीछे एक सवाल किया था ऐसा कैसा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे प्रतिरोध नहीं था, तो ये और ये पॉइंट सेम नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। यानी कि प्रतिरोध आएगा तो वो क्या करेगा, विभव का पतन करेगा, तो इसलिए सम विभव बिंदु नहीं होंगे। लेकिन ये तो हो सकते हैं, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, बी, और ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये बी हो गया, इसको आप क्या मान सकते हो, सी मान सकते हो, कोई पॉइंट नहीं, मतलब सी। अब आप लिख लो, आपको निकालना किसके बीच में, ए और बी के बीच में, जिनके बीच में निकालना है उनको पॉइंट को अच्छे लिख लो, ए और बी के बीच में। एक पॉइंट बीच में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, चलो सी को कहीं पे लिख दिया, सी को कहीं पे अपन ने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले ये 4 ओम, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 4 ओम, ठीक है। इस 4 ओम को देखोगे आप, तो ये 4 ओम क्या है, ए और बी के बीच में, तो इसको अब सीधा सा ए और बी के बीच में बना दो, ये इसका काम हो गया। अब 2 ओम, ये 2 ओम किसके बीच में, ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में 2 ओम बना दो, ठीक है। अब 3 ओम ये किसके बीच में है,
सी और बी के बीच में, तो यहाँ पे 3 ओम बना दो। तीन ओम। 6 ओम किसके बीच में? सी और बी के बीच में, तो इसको 6 ओम भी क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब देखो बातें क्या होगी, सोल्व हो गया अपने काम। यहाँ से ध्यान से देखोगे तो 6 और 3 क्या है आपस में? समांतर में बन रहे हैं, ठीक है, दोनों सी और बी के बीच में। तो इसका समांतर संयोजन कितना हो जाएगा? 2 ओम। समांतर संयोजन 2 ओम। फिर ये 2 ओम और 2 ओम किसमें बदल सीरीज में, तो ये बन जाएगा 4 ओम, ठीक है। फिर ये 4 ओम और 4 ओम किसमें बदल गए? पैरेलल में, तो लास्ट में उत्तर क्या आ जाएगा? 2 ओम। बस बात खत्म, सवाल सिंपल है, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको करना है, चीज़ें ईजी है। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है, चीज़ें क्या है, मतलब एक कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा मेरे पास से, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको सारे मिलेंगे, जैसे कि ये पॉइंट वाले कैसे अप्रोच करना है इस सवाल को करने के लिए, ठीक है। देखते ही घबराना नहीं है, सवाल देख के देख लो, बिंदु रख लो, अच्छा ये भी है, ये भी हो जाएगा। या अगर नहीं है तो मैंने सी दे दिया कि भाई ये तो किसी के समान नहीं हो रहा, तो सी दे दिया। फिर ऐसे बिंदु रख के अपन, अच्छा फिर लास्ट में देखोगे तो रियल डायग्राम तो ये है, ये तो सिर्फ दिखने वाला है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं, मतलब सवाल तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन जो मोस्टली इंपॉर्टेंट लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अपनी जो सीरीज आएगी MCQ सीरीज, जिसमें जब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर, अभी तो क्या चल रहा है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, वो वाले चैप्टर चल रहे हैं उस MCQ सीरीज में। तो उसके 10 लेक्चर पूरे होने के बाद फिर लगभग 4th वाला ये आएगा, 6th वाला है ना, 6th वाला ये आएगा, ठीक है। मतलब अभी तो लगेगा 10-15 दिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। अब देखो सवाल बहुत छोटे दिखने में, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्ट ये रखते हैं। तो कैसे क्या करना है, इसने आपको पूछा कि भाई ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालना है, ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो जब आप देखोगे इसको ध्यान से, तो यहाँ पर तो चलो प्रतिरोध क्या आ गया? 2 ओम, यहाँ पर 3 ओम, लेकिन ये बीच में से वायर टूटा हुआ है, बीच में से वायर टूटा हुआ है, यानी कि ये परिपथ क्या है? खुला है, परिपथ खुल गया, खुला परिपथ, यानी कि इसको अपन बोलते हैं ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, यानी कि ये खुला हुआ है। तो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो भाई जब खुला हुआ है तो धारा तो बहेगी नहीं, भाई धारा तो कब बहेगी? जब इसको पूरा रूट मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा? आई इज इक्वल टू क्या? 0 हो जाएगा। भाई धारा अगर ए से बी तक को जाना है धारा को, तो वो तो जाएगी नहीं, रास्ते में रुक जाएगी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 0। आई बराबर 0, और आई बराबर 0 होगा कब? अपन को पता है V/R होता है। तो आई बराबर 0 मतलब R बराबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। R बराबर इनफाइनाइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो R A और B के मध्य कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत प्रतिरोध आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अनंत प्रतिरोध। कारण ये है कि भाई अगर ये जुड़ा होता तो मैं 2 और 3 को जोड़ के अपने क्या होता? 5 होता, बात खत्म, ठीक है। लेकिन ये तो खुला हुआ है, ओपन परिपथ है, धारा जाएगी ही नहीं। मतलब भाई एक तो क्या होता है कि प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो चलो भाई विरोध होगा, लेकिन ये तो विरोध तो नहीं कर रहा, ये तो मना ही कर रहा है धारा का कि तू जा ही मत, ठीक है। धारा को क्या बोल रहा है कि तू यहाँ से जा ही मत, पास ही मत हो। समझ रहे हो ना कि भाई टूट गया, सर्किट टूट गया, तो जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा। एक तो चीज़ होती है कि भाई चलो कि तू जा, लेकिन 2-4 थप्पड़ खा के जा, ठीक है, तो बात अलग है उस चीज़ में। और एक बोल रहा है कि तू जा ही मत, तो जा ही मत मतलब 0, धारा 0, और धारा 0 कब? जब R बराबर इनफाइनाइट, यानी कि जो प्रतिरोध है, विरोध है, वो क्या है? अनंत है, अनंत विरोध है, ठीक है। R बराबर इनफाइनाइट, समझ गए। तो जब भी कुछ खुला परिपथ आए तो क्या करना आपको? R बराबर इनफाइनाइट, ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसी सवाल को मैं थोड़ा सा घुमा के पूछता, इसको लिख लेना, ठीक है। अगर मैं इसको अब देखो, अब मैं पूछता आपको कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालो, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। तो देखो आप कैसे निकालोगे? आपको कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करना है, मैंने बताया जो लॉजिक अपने, ये आपको ए और बी पॉइंट बना लो। ए और बी के बीच में क्या है? अगर ये ए है, ठीक है, ये बीच में क्या सी आ रहा है, तो चलो इसको सी मान लिया, इसको सी मान लिया।
और इसको मान लिया चलो डी, इस पॉइंट को डी मान लिया, क्योंकि ये सी और डी भी सेम नहीं होंगे, क्योंकि बीच में क्या टूटा हुआ है, परिपथ टूटा हुआ है। जब शॉर्ट होता है ना, शॉर्ट वाला, तब सेम होता है। तो ये सी मान लिया, यहाँ कुछ भी चलो अपन ने डी पॉइंट कुछ भी मान लिया, ठीक है। तो अपना जो प्रतिरोध है वो किस किस के बीच में है, ए और सी के बीच में एक है, ए और सी के बीच में 3 ओम है, सी और बी के बीच में कितना है 3 ओम। तो अपना ए और बी के बीच में टोटल कितना आएगा, 6 ओम ही तो आएगा। ये 2 का तो मतलब ही नहीं है, 2 तो अपने बीच में ही नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप इसको सही से बनाओगे, फिर से चलो इस तार को मैंने ऐसे करके ऐसे बना, इसको खींच के बनाओगे तो एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ डी बिंदु है, इसके बाद 2 ओम, फिर यहाँ ए बिंदु आ गया, उसके बाद 3 ओम, फिर यहाँ सी बिंदु आ गया, और इसके बाद 3 ओम, और यहाँ बी बिंदु आ गया। ये ऐसा है रील में। अगर आप ऐसे को इसको डी को ऐसे तार को ऐसे करोगे तो ये ऐसे बन रहा है। अपने को निकालना किसके बीच में, ए और बी के बीच में निकालना है ना, ए और बी के बीच में। तो अपने ए और बी के बीच में क्या क्या प्रतिरोध है, 3 और 3, सीरीज में 6 ओम। इससे तो अपने को मतलब ही नहीं है, इससे अपने को मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में है। कहीं पर हाँ, अगर डी फिर से अगर बी से जुड़ा होता तब तो कुछ बात और होती, ठीक है। लेकिन ये तो डी तो बिल्कुल ही अलग है, ए और डी के बीच में, और डी बिल्कुल ही अलग है, डी और किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका तो मतलब ही नहीं, ऐसे टंग रहा है सिर्फ, ये रजिस्टर किया हुआ है, लटका हुआ है ऐसे ही, समझ गए, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आपको उन्हीं बिंदु पर फोकस करना है जिनके बीच में दिया हुआ है, जिनके बीच में आपको निकालना है, ठीक है। इस डी का तो कोई मतलब ही नहीं, अपने को प्रतिरोध ए से चलकर बी तक जाना है, तो बस ए से स्टार्ट किया और बी पर ख़त्म हो गया। अगर मैंने कहा ना, अगर ये ऐसा कुछ तार और दिया होता शॉर्ट सर्किट, तो फिर बात और होती। तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, ये बी होता तो ये भी बी हो जाता, तो ये भी क्या होता है, 2 ओम इसके समांतर में आ जाता, पैरेलल में, समझ गए। अब ये सवाल लो इसको, ये और भी इंटरेस्टिंग है। इसमें तो अपन ने पढ़ा कि भाई खुला परिपथ होगा, अगर वाई टूटा होगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, आर बराबर इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब अगर खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है, आर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये ए है पॉइंट, ठीक है, ये बी है, इन दोनों के बीच में आपको प्रतिरोध निकालना है। तो ये पॉइंट बी है, ये भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे ध्यान से, तो ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में कौन सा लगा हुआ है, 2 ओम लगा हुआ है, ठीक है, 2 ओम, और 3 ओम और 6 ओम का टोटल कितना बन रहा है, 9 ओम बनेगा। ये सीरीज में बन रहे हैं, लेकिन ये 9 ओम किसके बीच में, बी और बी के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि भाई बी और बी के बीच में कोई प्रतिरोध है 9 ओम, बी और बी के बीच में कोई प्रतिरोध है 9 ओम। तो अपने को निकालना किसके बीच में, निकालना तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितना है, 2 ओम। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओम, समझ गए। इसका 9 ओम का कोई मतलब नहीं है, समझ गए भाई, ये तो बी और बी के बीच में है, खुद से खुद के, अगर ए और ए के बीच में है तो उससे कोई प्रतिरोध वैल्यू नहीं करता, उसका कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए, बात समझ लो ना। तो क्या धारा को थोड़ी ना कोई मजा आएगा भाई, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, धारा बहना, धारा को मजा थोड़ी ना कि यहाँ से घूम के फिर से ऐसे घूमती रहे, धारा कभी ऐसे नहीं घूमेगी, ठीक है, कि भी हाँ इससे ऐसे घूमती रहे, ऐसे कभी नहीं होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 ओम। अब देखो रियल में लॉजिक क्या है इसके पीछे, वो अच्छे समझो। ये 3 ओम है, ये 3 ओम 6 ओम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो जब धारा मैंने माना अगर यहाँ आई, ठीक है, तो मैंने बताया कि भाई इस वाला जो तार होता है, इस तार का अपन प्रतिरोध क्या मान के चलते हैं, 0, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, इसको क्या बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब पूरा ये शॉर्ट सर्किट होना मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, 0 प्रतिरोध वाला रास्ता मिल गया। शॉर्ट सर्किट होना मतलब 0 प्रतिरोध वाला रास्ता मिल गया। अपन बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट ज़्यादा बहती है, तो कारण ये होता है कि भाई उसको 0 प्रतिरोध वाला रास्ता मिल जाता है, तो सारी करंट वहाँ से बह जाती है। तो अब देखो अगर वो धारा आएगी, इसके पास इसको बी तक जाना है, इसको बी तक जाना है, तो रास्ते में अगर एक तो ये रास्ता है जहाँ पे विरोध हो रहा है,
जहाँ पे विरोध हो रहा है, जहाँ से जाएगा तो थप्पड़ खाएगा, ठीक है। और एक रास्ता ये है जहाँ से आराम से जा सकता है बादशाह की तरह। तो भाई साहब थप्पड़ खा के कौन जाना चाहेगा? सब बात है, थप्पड़ खा के कौन जाना चाहेगा? वो चाहेगा कि यहाँ से जाओ आराम से। तो पूरी धारा कहाँ से जाएगी? यहाँ से जाएगी। यहाँ से तो धारा जीरो जाएगी, यहाँ से तो धारा क्या जाएगी? जीरो। तो इसका मतलब पूरी धारा यहाँ से जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे प्रतिरोध क्या? जीरो। ये कोई विरोध ही नहीं कर रहा है, ये कोई विरोध ही नहीं कर रहा। तो इस धारा को क्या फील होगा? धारा को तो इससे मतलब ही नहीं होगा, ये तो ये रास्ता चूज कर लेगा। तो धारा के लिए रास्ता क्या हो जाएगा अपने आप में? 2 ओम से लगाकर सीधा ये बी से बी, बस समझ गए? धारा तो ये रास्ता समझ, धारा तो इसको भूल गई। धारा के लिए इससे कोई मतलब नहीं। अगर इसको शॉर्ट सर्किट रास्ता मिल गया तो धारा यहीं से जाएगी, इससे धारा को कोई मतलब नहीं है, समझ गए? तो इसका मतलब धारा के लिए जो तुल्य विरोध होगा, टोटल विरोध होगा, वो कितना? 2 ही तो हुआ, ठीक है भाई। इसको ए से बी तक जाने में कुल कितने? 6, 3, 9 और 2, 11 थप्पड़ खाने हैं। धारा को ए से बी तक जाने में 11 थप्पड़ खाने हैं। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही इसने 2 थप्पड़ खाए, उसके बाद एक रास्ता ऐसा मिल गया जहाँ पे इसको 9 थप्पड़ खाने का काम नहीं, मतलब उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल गया। तो बिना 9 थप्पड़ खाए ये तो बी तक पहुँच गया। तो कुल थप्पड़ तो इसने कितने खाए? 2 ही खाए। 11 तो इसको दिख रहे थे। जब यात्रा स्टार्ट की तब बोला गया था भाई रास्ते में 11 थप्पड़ मिलेंगे, लेकिन मिले कितने? 2 ही तो है। तो अपना तुल्य प्रतिरोध, तुल्य थप्पड़ कितना हो? 2 ही तो हुआ। जब धारा बी पर पहुंचेगी, कोई पूछेगा भाई साहब कितना थप्पड़ खा के आया, क्या बोलेगा? मैंने तो 2 ही खाई है, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल तो ये ऐसे है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे कोई हो जाएगा तो इसका हो जाएगा आर बराबर इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू 0। ये लिख लो, टूटा हुआ है तो प्रतिरोध इनफाइनाइट, ये आर बराबर 0, समझ गए? तो ये लॉजिक शायद आपकी खोपड़ी में घुस गया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक था। इसके बेसिस पे मतलब बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं, ठीक है। और चलिए बढ़ते आगे, कुछ चीज़ें और हैं। अब देखो एक इस टाइप का सवाल है, इसको बोलते हैं अनंत प्रतिरोध है। अनंत मतलब वाला, वो अनंत सीरीज वाला सवाल जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध लगे होते हैं, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं? इसको कैसे निकालते हैं? मतलब बहुत चल रहा है लंबा अनंत, ठीक है। अब देखो इसको निकालने का एक फिक्स पैटर्न है, वो फिक्स पैटर्न ध्यान में रख लो। कैसे? आपको पूछेगा भाई ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? मैंने माना कि भाई ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है? कितना है? मैंने मान लिया आर मान लिया, ठीक है। यानी कि तुल्य प्रतिरोध, चलो इसको मैं ये, हाँ, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है आपको, ठीक है। आर ए बी मैंने मान लिया आर, कि भाई ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है? आर है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? सीरीज रिपीट हो रही है। देखो 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 2 1, ऐसे ऐसे अनंत है, ऐसे ऐसे बहुत सारे। तो आप क्या करोगे? इसको जहाँ से ये रिपीट हो रहा है फिर से वहाँ से तोड़ दो, वहाँ से तोड़ दो, ठीक है। वहाँ यहाँ से तोड़ दो, ठीक है। यहाँ से तोड़ दोगे तो रियल में क्या रहेगा आपके पास? 2 ओम 1 ओम बी और ए, ठीक है। अब और आगे जो प्रतिरोध है, मतलब यहाँ से आपने तोड़ दिया, यहाँ से आपने तोड़ दिया। अब देखो एक बात बताऊँ, अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में से मैंने 10 घटा दिया, इनफाइनाइट में से 10 घटा दिया, पीछे कितना रहेगा? इनफाइनाइट भाई, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट है, कोई लिमिट ही नहीं है। मैंने अगर इनफाइनाइट में से 10 घटा भी दिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट में से अगर 20 घटा दिया तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आगे में रहेगा क्या? इनफाइनाइट ही रहेगा। तो ये सीरीज़ क्या हो रही है? ये सीरीज़ कहाँ तक चल रही है? इनफाइनाइट तक चल रही है, अनंत तक। तो अगर मैंने ये छोटा सा पार्ट बाहर ले लिया, इस सीरीज़ का इतने सारे कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो मैंने छोटा सा पार्ट बाहर ले लिया। अगर ये पूरा सीरीज़ कितना आर था, ये अनंत वाले पूरी सीरीज़ का प्रतिरोध आर था, तो मैं छोटा सा बाहर ले लिया, फिर भी पीछे कितना रहेगा? आर ही तो रहेगा, फिर भी पीछे कितना रहेगा? ये तुल्य इस साइड आर ही तो रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अगर इतने से बाहर ले ले तो अपने को पता है। तो अपन निकाल सकते हैं आर ए बी के अक्रॉस इक्वलेंट निकाल सकते हैं। अपन ने क्या मान रखा पहले कि भाई ये आर है, तो पीछे इतना निकालने के बाद ही कितना रहेगा? आर रहेगा। अब आपको निकालना क्या? आर निकालना है, तो निकाल सकते हो सिंपली। ए और बी के बीच में निकालना है तो मतलब क्या करोगे? 1 और आर किस में? समांतर में।
1 और r किस में समांतर में, तो देखो क्या आएगा, इसका समांतर जब आप करोगे तो क्या आएगा, r इंटू 1 और r प्लस 1 यह जाएगा इसका, ठीक है, प्लस क्या जाएगा इसका समांतर वाला, r इंटू 1 और r प्लस 1। अब इसके सीरीज में कौन सा 2 ओम है, प्लस 2 ओम बराबर, ये पूरा किसके बराबर, r के बराबर, तो r, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये आपके क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी, क्या बनेगी, द्विघात समीकरण। तो r इक्वल टू r और r प्लस 1, 2 और r प्लस 1। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसको करो, इसको अगर ये बेस में लेके गुणा करो या फिर पूरे को r प्लस 1 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस r, ये कितना हो जाएगा 2r प्लस 2 प्लस r, ठीक है, ये कितना हो जाएगा। अब अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो r स्क्वायर r माइनस 2r माइनस r, चलो ये तो कैंसिल ही हो रहा है ना, हाँ ये r से तो कैंसिल ही हो रहा है, ये r से ये r तो कैंसिल ही हो रहा है, क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 इक्वल टू 0। अब r निकाल सकते हो, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्मूला क्या होता है, अगर x निकालना है तो क्या होता है एक्चुअली में, ये माइनस b होता है, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अपने के क्या है, देखो तुलना करो तो माइनस b कितना आ जाएगा, माइनस 2 है तो माइनस माइनस 2 ये प्लस 2, बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac यानी कि ये 4 इंटू 2 प्लस 8 हो जाएगा, और 2 मतलब 2a कितना 1, हाँ ठीक है, 2 माइनस रूट ऑफ 12 2। अब ये कितना आ जाएगा, 4 बाहर लोगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 3, क्योंकि ये 4 इंटू 3 लिखोगे इसको, फिर 4 बाहर लोगे तो 4 का बाहर कितना 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 3। लास्ट में जब सॉल्व करोगे तो एक्चुअली में 1 माइनस रूट ऑफ 3 किस में आएगा भाई, रूट ऑफ 3 का मतलब क्या होता है 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, तो माइनस में आएगा, प्रतिरोध माइनस में नहीं आएगा, प्रतिरोध किस में आएगा, प्लस में। तो सही आंसर क्या होगा 1 प्लस रूट ऑफ 3, ये अपना आंसर हो जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ 3। समझ गए, तो चीज़ों को ऐसे करना है, इस टाइप के सवाल। और भी चलिए आगे अपन न्यूमेरिकल जारी रखेंगे, अगले वाले लेक्चर में भी न्यूमेरिकल ही होने वाले हैं, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक टाइप का एक न्यूमेरिकल हो जाए, और मैक्सिमम अपने जो अधिकतम न्यूमेरिकल होंगे वो MCQ सीरीज़ में तो फिर सारे हो जाएंगे कवर। फिर यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि एक आध ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो जो मिस ना हो, हर एक मतलब कॉन्सेप्ट पे एक एक सवाल हो जाए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।